हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि पिछले लेक्चर में बच गया था। ठीक है। और सेकंड हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे कि मोबिलिटी क्या होता है। ठीक है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, इसमें इसका डेफिनेशन बताने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक कंडक्टर होता है तो उसमें बहुत सारे फ्री नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है। तो क्या होता है कि जब कंडक्टर बैटरी से कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें रैंडमली मोशन हो रहा होता है। क्या होता है? रैंडम मोशन हो रहा होता है। यानी मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन आकर इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारा और ये इलेक्ट्रॉन आकर इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारा और ये इलेक्ट्रॉन आकर इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारा, तो क्या होता है? ओवरऑल जो चार्ज फ्लो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट या आई नेट बोल दीजिए, क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है। आई नेट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं कि एक सेकंड में कितना चार्ज पास करेगा कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे चार्ज ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है कि फॉर्मूला डिराइव करना है। किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग को क्या करना है? फॉर्मूला डिराइव करना है। लेकिन उससे पहले कुछ जानते हैं। ठीक है। देखिए क्या करते हैं कि अगर हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं? बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अगर एक बैटरी है जिसका V वोल्ट है, ठीक है, मान लेते हैं नेगेटिव टर्मिनल को इधर मान लेते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। और इसका वोल्टेज हम लोग मान लिए कि वोल्टेज V है। ठीक। एक सेकेंड, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऐसे हम लोग को मानना है। और क्या मान लिए कि इसका वोल्टेज V है। तो क्या होता है कि बैटरी एक क्या कर देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है। किधर से? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडमली मोशन कर रहे थे वो एक पार्टिकुलर वे में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये क्या होंगे? पार्टिकुलर वे में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है। पार्टिकुलर वे में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए हम क्या बताए थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल पे अपने से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करने लगेंगे? इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करने लगेंगे। ठीक है। तो अब जो इस इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। तो वही हम लोग डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, फिर फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे। तो क्या बोलेंगे कि it is the average velocity of free electrons inside
अ करंट carrying wire at any instant of टाइम। तो हम लोग क्या बोले कि इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ करंट कैरिंग वायर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो देखिए हम लोग क्या बोले कि क्या हम पहले भी आपको बताएं कि जब भी हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर वे में अरेंज हो जाता है, ठीक है, पार्टिकुलर वे में अरेंज हो जाता है, ठीक। और जितने वेलोसिटी से ये मूव करने लगता है, यानी इन पूरे इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए क्या था कि मेरे पास एक कंडक्टर था, जिसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए थे, और इधर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे इधर की ओर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे इधर की ओर, ठीक। तो हम लोग क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको हम लोग Vd से डिनोट कर देते हैं, बराबर V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn बाई n, ठीक है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ऐसा हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग क्या बोले थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी जितना भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कंडक्टर के अंदर उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसीलिए हम लोग V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर डॉट 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 Vn वेक्टर तक ऐड कर लिए और डिवाइड कर दिए n से, जहां n क्या है, n को बोल दीजिए आप लोग टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोल दिए, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग कि एक पार्टिकुलर टाइम सेट कर लेते हैं, ठीक है, जिसपे हम लोग बैटरी लगाए हैं कंडक्टर के एक्रॉस। तो मान लेते हैं हम लोग 6:30 PM एक टाइम सेट कर लिए, जिसपे हम लोग क्या किए हैं कि कंडक्टर को बैटरी से अप्लाई किए हैं, ठीक है, 6:30 मान लिए। उससे पहले क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, मान लेते हैं U1 होगा, ठीक है, कुछ इस तरह होगा, और U1 मान लिए, ठीक है। दूसरे इलेक्ट्रॉन का मान लेते हैं कि कुछ इस तरह होगा, और ये होगा U2, ठीक है, डॉट 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 डॉट, और जो सबसे लास्ट होगा उसका मान लेते हैं UN, मान लेते हैं कि कुछ ये इस तरह होगा, क्या होगा, कुछ इस तरह इसका वेलोसिटी होगा। तो इसके बीच में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, सबका तो नहीं लिख सकते, इसीलिए डॉट 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 कर दिए, ठीक है। इसका मान लेते हैं कि आफ्टर T1 टाइम
क्या हो गया, इसका वेलोसिटी हो गया v1, वेलोसिटी अरेंज हो गया है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। आफ्टर t2 टाइम इसका हम लोग मान लेते हैं क्या हो गया, v2, ठीक है। और इसका हम लोग क्या मान लेते हैं कि आफ्टर tn टाइम क्या हो गया, tn टाइम इसका क्या हो गया, vn हो गया, क्या हो गया, vn हो गया, vn वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, और इन्हीं का हमको सम यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग पहले फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते थे कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, क्या होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ हम लोग अगर v1 वेक्टर लिखें तो v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू u1 वेक्टर, और क्या, एक्सेलरेशन चाहिए था, ठीक है। हम लोगों को क्या चाहिए था, इस पे हम लोग वेक्टर लगा देते हैं, तो एक्सेलरेशन चाहिए था इसका, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में मास, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला फोर्स है वो हम आपको बताए थे कि F इज इक्वल टू क्या होता है, QE होता है, और Q के जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस E, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मैग्नीट्यूड वाइज, तो E है बाई M लिख देंगे, इस पे हम लोग वेक्टर का साइन दे देते हैं। तो ये हमारा निकल गया क्या चीज, एक्सेलरेशन निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया, एक्सेलरेशन। तो u1 वेक्टर प्लस नहीं माइनस कर देते हैं, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर बाई m इंटू टाइम क्या हो गया t1, और यहाँ पे क्या है v1 वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, v2 वेक्टर, क्या लेते हैं, v2 वेक्टर क्या हो जाएगा, u2 वेक्टर माइनस स्मॉल ई इंटू t2, ठीक है। और लास्ट में जो है vn, वो क्या हो जाएगा, vn वेक्टर इज इक्वल टू un माइनस कैपिटल ई बाई m इंटू tn, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि यहां पे हमको चाहिए टोटल का क्या चाहिए, समेशन चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि ये सबको ऐड कर देंगे। आदि एक सेकंड देखो तो उसमें वीडियो आ रहा है, ये जो लिखे हैं सो ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे कि ये सबको जोड़ देंगे पूरा, ठीक है। तो यहां वाला हम लोग मिटा लेते हैं, देखिए। तो अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आएगा v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस डॉट 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 vn वेक्टर, और इसको हम लोग कुछ इस तरह कर सकते हैं कि u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस un वेक्टर, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस डॉट 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 un वेक्टर, ठीक है। इसको हम लोग एक साथ ले लिए और हमको वहां क्या करना था, n से डिवाइड करना था। तो यहां हम लोग n से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, n से डिवाइड कर दे रहे हैं, प्लस, ठीक है। ये पूरे को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक कॉमन आ जाएगा, माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर बाई
m, ठीक है, इंटू T1 प्लस T2 प्लस, ये वाला साइड रब कर देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, प्लस डॉट 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 प्लस Tn, ठीक है। और क्या हो जाएगा कि n से हमको क्या करना था, टोटल को डिवाइड करना था, कितने से, n से डिवाइड करना था, n से हम लोग को डिवाइड करना था। तो ये क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग को ये निकला, हमको क्या चीज, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस डॉट 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 vn वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि याद कीजिए कि बैटरी लगाने से पहले जो एवरेज वेलोसिटी था वो क्या था, एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, ये n रहने देते हैं हम लोग, n को क्या करेंगे, बाद में लगाएंगे, ठीक है, अभी लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, थोड़ा सा बाद में लगाएंगे n को। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, माइनस E, कैपिटल E बाई m, और ये क्या हो गया, इसी को बोल देते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम, यानी टाउ बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, टाउ बोल देते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा टाउ। अब हम लोग को क्या निकालना है, Vd निकालना है, क्या निकालना है, Vd निकालना है। तो Vd वेक्टर क्या था, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस डॉट 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 vn वेक्टर डिवाइडेड बाई n, ठीक है, डिवाइडेड बाई n, ठीक है। और v1 वेक्टर इतना हम लोग लिख देंगे, और क्या कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, n से डिवाइड, इसको टाउ नहीं लेते हैं, इसको हम लोग अभी T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn ही लेकर चलते हैं अभी, ठीक है। तो यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आया 0 माइनस स्मॉल ई कैपिटल E बाई m, और T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn, ठीक है। और ये पूरे को n से डिवाइड करो, तो इसको भी n से डिवाइड करो और इसको भी n से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा, Vd वेक्टर क्या हो गया, Vd वेक्टर हमारा ये तो 0 हो गया, ठीक है। ये क्या बचा, माइनस स्मॉल ई बाई कैपिटल ई m, और ये क्या है, देखिए पूरे टाइम का सम और डिवाइडेड अपॉन में n है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिलैक्सेशन टाइम। तो हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया वो क्या आ गया, वो हमारा फॉर्मूला आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कि Vd वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल E बाई m टाउ। और टाउ क्या होता है, टाउ को ही हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स या बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। तो क्या होगा रिलैक्सेशन टाइम,
तो क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन जो टकराता है एक दूसरे से, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसीलिए हम लोग एवरेज टाइम बोले हैं, तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। देखिए अब क्या है, ये फॉर्मूला बहुत बच्चों को याद नहीं रह पाता है, ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है मेरे पास, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि वीडी वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन टाउ, ठीक है, एक्सेलरेशन टाउ, ठीक है, और एक्सेलरेशन टाउ यानी इसको हम लोग सीधे एट करके याद रख सकते हैं, ए टी एट, ए फॉर एक्सेलरेशन एंड टी फॉर टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को सबको पता है, अपना यूज कर लिया कि एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ वेक्टर बाई एम होता है, क्या होता है, एफ वेक्टर बाई एम, और चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन है तो इतना हो जाता है बाई एम, तो यहां पे रख देगा और अपना याद रहेगा। तो ये एक छोटा सा याद करने का क्या था, एक ट्रिक था, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, एक ट्रिक है, ठीक है। तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला डिराइव किए जो कि क्या था, Vd इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई वेक्टर बाई एम इंटू टाउ, यानी एक्सेलरेशन टाउ, हम लोग क्या बोल दिए, एक्सेलरेशन टाउ। अब हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ठीक है। तो क्या रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक फिर से करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपको पहले भी बताया था मैंने, ठीक है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, ठीक है। मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसी से पास कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन वही निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस है उसको dt मान लिए, ठीक है। यहां भी एक बना लिए इस तरह का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो देखने में ये क्या हो गया, एक सिलेंडर हो गया, तो एक सिलेंडर टाइप का हो गया कि कितना इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मान लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd होगा, तो क्या हो जाएगा, हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े हैं कि स्पीड इनटू टाइम, तो क्या हो जाएगा vd इंटू dt, ठीक है,
तो ये आ गया हमको कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कि कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, क्राउड बोल देते हैं या क्लस्टर बोल देते हैं, क्लस्टर यानी झुंड बोलते हैं, तो झुंड। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। ठीक है, और मान लेते हैं कि एक एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, एन एक डिफाइन किए जिसको बोले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू डिस्टेंस। तो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और डिस्टेंस क्या है, वी डी इंटू डी टी। ठीक है, तो यही हमारा आ गया वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन क्लस्टर। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां क्या बोल रहा है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना एन इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इतना यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, तो एन इंटू ए वी डी डी टी। ठीक है, इतना आ गया, इतना समझ में आया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमको कितना आया था, एन ए वी डी डी टी, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था हमको। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि डी क्यू निकालना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनी, क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू एनी। तो यहां N इंटू ई, Q इज इक्वल्स टू एनी। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, और E के जगह पे कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो N A V D D T। ठीक है, इतना से हम लोग कर दिए। अब हमको रिलेशन निकालना है क्या चीज, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन में डी टी। ठीक है, डी क्यू अपॉन में डी टी। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि डी क्यू का वैल्यू रखते हैं और नीचे डी टी रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एन स्क्वायर ए वी डी डी टी बाई डी टी। ठीक है, तो ये हुआ, dt से dt कट गया। ठीक है, क्या हुआ कि dt से dt कट गया, तो बचा क्या, n स्क्वायर, और यहां पे क्या है ये, सॉरी एक सेकेंड, देखिए हम लोग क्या निकालना था, डी क्यू। ठीक है, क्या निकालना था हम लोग को, डी क्यू निकालना था। तो डी क्यू, क्यू क्या होता है, क्यू होता है क्यू इज इक्वल्स टू एनी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज प्रेजेंट ओवर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया, इतना, एन ए वी डी डी टी। ठीक है, इनटू ई। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या करना है
कि इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो I इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं dq अपॉन dt। क्या जानते हैं? dq अपॉन dt होता है। तो dq का वैल्यू डाल दिए तो na vd dt और इंटू ई, ठीक है, अपॉन में dt से dt कट गया, ठीक है। तो क्या आया? I इज इक्वल्स टू na vd इंटू ई। तो vd इज इक्वल्स टू क्या आ गया? I बाई a n e, ठीक है। क्या आया? vd इज इक्वल्स टू आ गया हमारा, vd इज इक्वल्स टू I बाई a n e, ठीक है। तो हमारा एक नया फॉर्मूला आया और ये फॉर्मूला बहुत ही काम का फॉर्मूला है। क्या है? बहुत ही काम का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है, ठीक है। जो कि क्या है? I इज इक्वल्स टू vd इज इक्वल्स टू I बाई a n e, ठीक है। I बाई a n e, ठीक। जहां पे I क्या है? करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एन क्या है? एन यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और ई सबको पता है कि चार्ज प्रेजेंट ओवर इलेक्ट्रॉन है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो हमारा जो फॉर्मूला आया Vd इज इक्वल्स टू I बाई a n e, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। और ये बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने में काम भी आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को भी याद करने का हम आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा। एक तो आप ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं कि I बाई a n e, ठीक है। तो देखिए एक क्या था, एक नॉवेल था, ठीक है। तो उसमें एक कैरेक्टर का नाम था एनी। क्या नाम था? एनी। तो आप बोल सकते हो कि आई एम एनी, यानी आई बाई एनी, ठीक है। इस तरह याद कर सकते हो। नहीं तो एक और ट्रिक है कि आई इज इक्वल्स टू क्या आएगा? वीडी ए एन ई आएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। I इज इक्वल्स टू क्या हो गया? वीना। क्या हो गया? वीना। तो आप याद कर सकते हो किससे? वीना करके याद कर सकते हो, ठीक है। क्या करके याद कर सकते हो? वीना करके आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे अपन लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है जो कि क्या बोल रहा है, करेंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है। करेंट क्या है? 5 एम्पियर का इज
passing through metallic wire of cross sectional area 4 into 10 to the power minus 6 meter square the drift speed of electrons will be in मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हम लोग क्या दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज 5 into 10 to the power 26। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 1.56 into 10 to the power minus 2, ऑप्शन बी 1.6 into 10 to the power minus 19, and option C 1.56 into 10 to the power 2 meter per second, and last option D 1.6 into 10 to the power 19। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक करंट है 5 एम्पियर का जो एक मेटालिक वायर से पास कर रहा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको दिया हुआ है। अब बोल रहा है क्या कि द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना होगा, क्या पूछ रहा है, ड्रिफ्ट स्पीड। तो हम आप लोग को बताए थे कि ड्रिफ्ट स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, Vd इज इक्वल्स टू आई बाई ए एन ई, यही ना होता है, आई बाई ए एन ई। हम लोग ध्यान से देखें और ड्रिफ्ट स्पीड निकालने का फॉर्मूला लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग करंट क्या दिया हुआ है, तो देखिए 5 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 एम्पियर सबका देख लीजिएगा प्रॉपर एसआई यूनिट में होना चाहिए। ठीक है, बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि दिया हुआ है अपन लोग को 10 टू दी पावर माइनस 6। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि दिया हुआ है 5 into 10 to the power 26। ठीक है, और क्या हो जाएगा इंटू चार्ज प्रेजेंट ओवर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो Vd हम लोग लिखेंगे, Vd बराबर क्या हो जाएगा, 5 तो है ही ऊपर बाई 4 into 5 20 into 1.6 ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, इसको और इसको करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है,
और ये 26 है, तो बचेगा क्या, 10 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग को VD निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 5 इसको नीचे कर, अगर इसको करते हैं तो 20 इंटू क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 20 इंटू 16, और इसको करेंगे तो 4, अब जो आएगा 1/64, अब जो देखियोगे आंसर तो 1 नंबर आएगा। ठीक है, हमारा 1.56 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन भी किए एक। अब जानते हैं कि मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है। तो मोबिलिटी ही आज का लास्ट टॉपिक रखते हैं, क्योंकि हमारा लेक्चर बढ़ते जा रहा है, तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा मोबिलिटी। ठीक है, देखिए मोबिलिटी क्या होता है, तो हम बोले कि मोबिलिटी क्या होता है, तो हम आपको हमेशा बताएं कि हर चीज के याद करने का एक फॉर्मूला होता है, और मोबिलिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है VD/E, यानी हम लोग इसका डेफिनेशन किस तरह बोलेंगे, बोलेंगे कि it is defined as, ऐसे बोल देते हैं, it is defined as drift velocity per unit electric field, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग क्या बोले कि इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, यही इसका फॉर्मूला होता है। और हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी कर दिए, और यहाँ से आप इसका यूनिट भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसका क्या होता है, तो इसका होता है ये मीटर पर सेकेंड होता है, और इसका क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो लेते हैं हम लोग, एक तो न्यूटन लेते हैं, एक तो लेते हैं कि न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इस तरह, तो इसका यूनिट निकालना भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग को हो गया कि इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक, ये एक कैसा क्वांटिटी है, तो बोल देते हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, क्या है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस पे क्या है कि मोबिलिटी जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक हम फॉर्मूला आप लोगों को बताएंगे अगले क्लास में, अभी इतना ही रहने देते हैं। एक फॉर्मूला हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, कुछ फॉर्मूला का शीट बनवा देंगे, सब फॉर्मूला लिख के यहाँ पे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो भी, मोबिलिटी का जो भी बचा है वो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, और हम आप लोगों को बोले थे कि इसके बीच का डिफरेंस भी करवाएंगे, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए ओके, बाय।